एवरीवन, हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नॉमेनक्लेचर पढ़ रहे थे। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर का बहुत सारा वीडियो आप लोग देख चुके होंगे। कुछ और वीडियो अपलोड करेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग एक टॉपिक पढ़ लेते हैं, आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म क्या होता है, सबसे पहले ये जानिए। आइसोमरिज्म का मीनिंग बस एक ही है कि डिफरेंट कंपाउंड्स हैविंग सेम फॉर्मूला आर कॉल्ड आइसोमर। कंपाउंड्स अलग अलग है लेकिन फॉर्मूला उनका सेम है, उन्हीं को बोलते हैं आइसोमर। जैसे अगर मान लीजिए हम लोग फॉर्मूला का बात करें, CH3COOH, इसमें कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 4 है और ऑक्सीजन 2 है। एक और फॉर्मूला देखिएगा, HCOOCH3, इसमें भी कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 3 एंड 1 4 है और ऑक्सीजन 2 है। लेकिन इसका नेम होगा, आप लोग को जो नेम लिखने आता है उसके आधार पर डिसाइड कीजिए। इसका नेम होगा इथेनोइक एसिड, और इसका नाम देखिए, ये एस्टर है, COOR। एस्टर का नेम होता है अल्काइल अल्किनोइड। अल्काइल के जगह पे 1 कार्बन यानी कि मिथाइल, और अल्किनोइड के जगह पर भी 1 कार्बन यानी कि मेथेनोएट। दोनों कंपाउंड का फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H4O2 है, लेकिन दोनों अलग अलग कंपाउंड है। एक है इथेनोइक एसिड और दूसरा है मिथाइल मेथेनोएट। तो डिफरेंट कंपाउंड्स विद सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आर कॉल्ड आइसोमर। दीज टू कंपाउंड्स आर आइसोमर ऑफ ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर होंगे। एंड द फेनोमेनन ऑफ देयर एग्जिस्टेंस, और इनके एग्जिस्टेंस का जो फेनोमेनन है, इनके पाए जाने का जो फेनोमेनन है, इज कॉल्ड आइसोमरिज्म। ये जो दो कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, इसी फेनोमेनन को कहते हैं आइसोमरिज्म। तो आइसोमरिज्म आप बेसिकली समझ गए होंगे कि डिफरेंट कंपाउंड्स विद सेम फॉर्मूला। ऐसे अगर लैंग्वेज हम लोग को लिखना हो तो लिख देंगे कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, but different physical and chemical properties due to different arrangement of atoms or groups in molecules are called isomer. Compounds are called isomer, and the phenomenon of their existence। आगे फिर से ये एग्जांपल लिखेंगे, फिलहाल अभी इसका जरूरत नहीं है इसलिए इसको हटा लेते हैं। एंड द phenomenon of their existence is called isomerism। और इनके पाए जाने के फेनोमेनन को आइसोमरिज्म कहते हैं। अब आइसोमर जो है मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। आइसोमरिज्म 2 टाइप का होता है। एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, और सेकेंड होता है स्टीरियो आइसोमरिज्म। अब जो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म है, इसको फिर से डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है, लाइक चेन आइसोमरिज्म,
पोजीशन आइसोमरिज्म, पोजीशन आइसोमरिज्म, फंक्शनल ग्रुप या फंक्शनल आइसोमरिज्म, मेटामरिज्म, एंड टॉटोमरिज्म। यही मेनली 5 टाइप का होता है आपका स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। एक और टाइप इसका बन जाता है रिंग चेन आइसोमरिज्म। ये चेन आइसोमरिज्म का एक टाइप, इसको आप समझ लीजिए, ये होता है रिंग चेन आइसोमरिज्म। तो ये हो गया स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। स्टीरियो आइसोमरिज्म के मेनली 2 टाइप्स हैं। एक होता है जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म और दूसरा होता है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। एक और इसका सब टाइप मान लिया जाता है, या तो उसको आप आइसोमरिज्म के टाइप में रखिए या स्टीरियो के भी टाइप में रख सकते हैं। वो है कन्फॉर्मेशन या कन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म। उसको टाइप्स ऑफ आइसोमरिज्म में अलग से भी रखा जा सकता है और उसको स्टीरियो आइसोमरिज्म के टाइप में भी स्टडी कर सकते हैं। तो ये मेनली यही टाइप्स होते हैं आइसोमरिज्म के। एक एक करके हम लोग सबका स्टडी करेंगे और इतना अच्छे से स्टडी करेंगे ताकि केमिस्ट्री आसान लगे। केमिस्ट्री को हम लोग का मेन मकसद है, मेरा केमिस्ट्री पढ़ाने का मेन मकसद है कि केमिस्ट्री आपको आसान लगे। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, केमिस्ट्री को इतना हार्ड बना देते हैं कि लोगों को समझ में नहीं आता है, और मैक्सिमम लोगों के मुंह से आप सुने होंगे कि केमिस्ट्री सबसे टफ सब्जेक्ट है। लेकिन अगर आप इजी वे में पढ़ेंगे तो केमिस्ट्री से आसान सब्जेक्ट कोई नहीं है। तो आप इसको नोट कीजिए और देखिए किस तरह से आपको आइसोमरिज्म समझ में आता है। अब आइए देखते हैं सबसे पहले स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म डेफिनेशन लिखना होगा, तो उसी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर formula but different structural formula। are called structural isomer। और आगे आप लगा सकते हैं एंड द फेनोमेनन ऑफ देयर एग्जिस्टेंस। कंपाउंड्स को आइसोमर कहते हैं और फेनोमेनन ऑफ देयर एग्जिस्टेंस, उनके पाए जाने का जो फेनोमेनन होता है उसको बोलते हैं आइसोमरिज्म। इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। अब इसमें स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का एक ही करके हम लोग टाइप पढ़ते हैं। फर्स्ट था
चेन आइसोमरिज्म। टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। फर्स्ट था चेन आइसोमरिज्म। तो इसका भी डेफिनेशन इसी लैंग्वेज में लिखिए, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, same molecular formula but different number of carbon in their chain are called chain isomer. उनको चेन आइसोमर कहते हैं। आगे लिख सकते हैं एंड द फेनोमेनन ऑफ देयर एग्जिस्टेंस इज कॉल्ड चेन आइसोमर। इसका एक एग्जांपल से समझिए, देखिए C4H10, इसके चेन आइसोमर बनेंगे कि नहीं बनेंगे, चलिए देखते हैं। CH3 CH2 CH2 CH3, देखिए C4 1 2 3 4, H3 and 2 5 और 2 7 and 2 3 10। C4H10 को आप ऐसे लिख सकते हैं, इसका नेम है ब्यूटेन। C4H10 को और आप कैसे लिख सकते हैं, CH3 CH CH3 CH3, देखिए तो C1 2 3 4, H3 3 6 and 3 9 and 1 10। तो C4H10 ये भी है और इसका नेम हो जाएगा 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपेन। इसका एक और नेम होता है, देखिए अगर कॉमन नेम लिखना हो और उसमें कोई ब्रांच नहीं हो तो नॉर्मल एन लगा दीजिए, एन ब्यूटेन यानी नॉर्मल ब्यूटेन। ये है नॉर्मल ब्यूटेन। और अगर 2 पोजीशन पे ब्रांच लगा हो, सब्स्टिट्यूएंट लगा हो, तो उसको आइसो बोलते हैं। तो इसको आप बोल सकते हैं आइसो ब्यूटेन। ब्यूटेन इसलिए क्योंकि कॉमन नेम लिखते समय ऑल कार्बन को काउंट कर लिया जाता है, चाहे वो ब्रांच में हो चाहे वो चेन में हो। तो टोटल कार्बन 1 2 3 एंड 1 4 कार्बन के लिए हो गया ब्यूटेन, और 2 पे ब्रांच लगा हुआ है इसलिए इसको आप लिख सकते हैं आइसो ब्यूटेन। अब दोनों कंपाउंड्स देख लीजिए अलग अलग हैं, एक है नॉर्मल ब्यूटेन और दूसरा है आइसो ब्यूटेन, या कह सकते हैं एक है ब्यूटेन और दूसरा है 2 मिथाइल प्रोपेन। ये दोनों कंपाउंड्स का फॉर्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है C4H10। तो अगर दो कंपाउंड्स का फॉर्मूला सेम हो तो वो दो कंपाउंड्स एक दूसरे के आइसोमर होते हैं, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं। अब उनमें भी क्या चेंज है, तो दोनों का स्ट्रक्चर चेंज है इसलिए स्ट्रक्चरल आइसोमर है, और स्ट्रक्चर में भी क्या चेंज है, तो दोनों का चेन का कार्बन चेंज है। इसके चेन में 4 कार्बन है और इसके चेन में 3 कार्बन है, तो चेन में नंबर ऑफ कार्बन चेंज है, इसीलिए ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे के चेन आइसोमर कहलाएंगे। These two compounds are chain isomer of each other. Chain isomer of each other. ये आप डेफिनेशन और एग्जांपल लिख लीजिए। अभी चेन आइसोमरिज्म का और एग्जांपल हम लोग देखेंगे। आइए देखते हैं एक और एग्जांपल, C5H12। इसके कितने चेन आइसोमर पॉसिबल हैं? देखिए CH3 CH2 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 CH3 1 2 3 4 5
5 कार्बन वाले अल्केन का नेम होता है पेंटेन। या तो इसका नेम आप पेंटेन लिख दीजिए, या कोई ब्रांच नहीं है तो नॉर्मल पेंटेन लिख दीजिए। एन मीन्स नॉर्मल, कोई ब्रांच नहीं है तो नॉर्मल लगाना है। ये आईयूपीएसी नेम हो गया, ये कॉमन नेम हो गया। अब इसी को आप लिख सकते हैं, 1 ब्रांच दे दीजिए CH2CH3। कार्बन काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5, हाइड्रोजन 3 3 6 7 8 9 एंड 3 12। 1 2 3 4 कार्बन का चेन यानी कि ब्यूटेन, और सेकेंड कार्बन पे मिथाइल लगा हुआ है तो पहले लगा दीजिए 2 मिथाइल। नॉमेनक्लेचर क्लियर होना चाहिए तभी आपको समझ में आएगा। इसका एक और नेम लिख सकते हैं आप, आइसो। याद कीजिए बोले थे अगर सेकेंड पोजीशन पे ब्रांच लगा हो तो आप इसको लिख सकते हैं आइसो। और 4 कार्बन के लिए लिख दीजिए ब्यूटेन। नो नो 4 नहीं, इसमें देखिए 5 कार्बन है। और याद कीजिए कॉमन नेम लिखते समय बताए थे कि सारे कार्बन को काउंट कर लेते हैं, चाहे वो चेन में हो या ब्रांच में हो। तो टोटल कार्बन 4 एंड 1 5 है, यानी आइसोपेंटेन है। एक और कंपाउंड देखिएगा, CH3 C CH3 CH3 CH3, 3 एंड 2 5 सेम है, C5। H देखिए 3 3 6 3 9 3 12 12 है। इसका नेम लिखना हो तो 1 2 3 कार्बन के लिए लिख दीजिए प्रोपेन, और 2 पे ऊपर भी मिथाइल है और नीचे भी मिथाइल है, यानी 2 2 डाई मिथाइल। और कॉमन नेम 2 ब्रांच के लिए नियो लिखा जाता है। 1 ब्रांच के लिए 1 2 पे अगर 1 ब्रांच हो तो आइसो, और 2 पे अगर 2 ब्रांच हो 2 2 हो तो उसको नियो लिखते हैं, यानी नियो। और टोटल कार्बन 3 एंड 2 5, नियो पेंटेन। याद कीजिए बताए थे कॉमन नेम लिखते समय सभी कार्बन को काउंट कर लेते हैं, चाहे वो ब्रांच का कार्बन क्यों ना हो। नियो पेंटेन। तो ये 3 कंपाउंड तीनों अलग अलग हैं, लेकिन इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। डिफरेंस क्या है? तो तीनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, यानी स्ट्रक्चरल आइसोमर है। स्ट्रक्चर में भी क्या डिफरेंस है? तो इसमें 5 कार्बन, इसमें 4 कार्बन और इसमें 3 कार्बन। तो क्या डिफरेंट है? नंबर ऑफ कार्बन इन चेन डिफरेंट है। तो इसीलिए ये तीनों इस एक दूसरे के चेन आइसोमर कहलाएंगे, चेन आइसोमर। इसको भी लिख लीजिए चेन आइसोमरिज्म के एग्जांपल में। पहले हम लोग सबका डेफिनेशन पढ़ लेंगे और उसके बाद कुछ कुछ क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे कि कौन सा कंपाउंड कितने चेन आइसोमर बनाएगा, कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाएगा, कितने पोजीशन आइसोमर बनाएगा। ये सभी कॉन्सेप्ट्स पे भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग सबका डेफिनेशन पढ़ेंगे और कुछ कुछ एग्जांपल से उसको समझते चलेंगे। तो चेन आइसोमरिज्म हो गया, इसके बाद हम लोग लिखेंगे पोजीशन आइसोमरिज्म। इसको नोट कीजिए। अब चलिए देखते हैं पोजीशन आइसोमरिज्म। पोजीशन आइसोमरिज्म का भी डेफिनेशन उसी तरीके से लिख सकते हैं, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but different position of functional group or substituents। सब्स्टिट्यूएंट्स मींस मिथाइल इथाइल जो अल्काइल ग्रुप होता है उनका पोजीशन भी डिफरेंट हो सकता है, आर कॉल्ड पोजीशन आइसोमर।
और आगे आप लिख सकते हैं एंड द फिनोमेनन ऑफ देयर एग्जिस्टेंस इज कॉल्ड पोजीशन आइसोमरिज्म। अब ये पोजीशन आइसोमर का एग्जांपल देखिए, CH3 CHOH CH2 CH3। एक इसको देख लीजिए, CH3 CH CH2 CH2OH। एक इसको देख लीजिए, इन दोनों कंपाउंड्स में 1 2 3 4 कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है। इसमें काउंटिंग इधर से क्यों हुआ, उसमें उधर से क्यों हुआ? तो देखिए इसमें 2 पे OH है, इधर से आने पे 3 पे OH है, तो काउंटिंग उधर से करते हैं जिधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक हो, तो यानी इधर से आएगा। अब इसमें देखिए इधर से 1 2 3 4 पे OH है और इधर से 1 पे OH है, तो काउंटिंग उधर से करते हैं जिधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक हो, तो इधर से 1 पे आ रहा है। 4 कार्बन के लिए लिख दीजिए ब्यूटेन, इसमें भी लिख दीजिए ब्यूटेन। फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन लिख दीजिए 2 और सफिक्स नेम फॉर अल्कोहल ऑल लगा दीजिए, लेकिन ये ऑल है तो यहां से ई हटाना होगा क्योंकि दोनों वॉवेल साथ में नहीं हो सकते, यानी ब्यूटेन 2 ऑल इसका नेम होगा। इसमें भी ई हटा लीजिए क्योंकि ऑल लगाना है, 1 पे है तो 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, ब्यूटेन 1 ऑल। दोनों में क्या डिफरेंस है देख लीजिए, ओनली पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। कार्बन 4 है, हाइड्रोजन 3 to 5 to 7 and 3 10 है, एंड ऑक्सीजन 1 है। इसमें भी कार्बन 4 है, हाइड्रोजन 10 है और ऑक्सीजन 1 है, यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। क्या डिफरेंट है? तो दोनों में फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन डिफरेंट है, तो इसलिए ये दोनों कंपाउंड्स एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर कहलाएंगे, पोजीशन आइसोमर। और भी एग्जांपल देख सकते हैं इसका, जैसे मान लीजिए अगर हो CH3 CH2 CH2 OH, और अगर है CH3 CHOH CH3, देख लीजिए इसका नेम हो जाएगा प्रोपेन 1 ऑल और इसका हो जाएगा प्रोपेन 2 ऑल। ये दोनों भी एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर कहलाएंगे। चलिए इसको भी नोट कीजिए। अब थोड़ा सा देखिए इस कंपाउंड में कि ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे के कौन से आइसोमर है। तो देखिए कार्बन 1 2 3 4 5, ये तो पता ही होगा कि उधर से काउंटिंग क्यों किए, क्योंकि उधर से ब्रांच नजदीक आ रहा था। 5 कार्बन के लिए हो गया पेंटेन और सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल है, यानी 2 मिथाइल पेंटेन। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 यानी पेंटेन, और थर्ड पोजीशन पे मिथाइल है यानी 3 मिथाइल पेंटेन। तो दोनों में 5 and 1 6 कार्बन है, यानी C6H, H जो है हो जाएगा 14। दोनों में C6 है और H 14 है। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है। स्ट्रक्चर में भी क्या डिफरेंट है? तो ब्रांच का पोजीशन डिफरेंट है। आप ध्यान दीजिएगा, इसमें चेन का साइज डिफरेंट नहीं है। ये भी 5 कार्बन का चेन है, ये भी 5 कार्बन का चेन है। चेन का साइज डिफरेंट नहीं है तो ये चेन आइसोमर नहीं होगा। तो फिर क्या डिफरेंट है? पोजीशन ऑफ ब्रांच डिफरेंट है, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट है।
यहाँ सेकेंड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट है और यहाँ थर्ड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट है। ये 2 मिथाइल पेंटेन है, ये 3 मिथाइल पेंटेन है। तो ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर कहलाएंगे। कभी इसको गलती से भी चेन आइसोमर मत मान लीजिएगा, ये सब सावधानी रखिएगा। ये भी एग्जाम्पल में रखिएगा। अब आइए देखते हैं फंक्शनल आइसोमरिज्म। फंक्शनल आइसोमरिज्म या फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। Compounds having same molecular formula, compounds having same molecular formula but different functional group, different functional group are called functional isomer. और आगे लिख सकते हैं एंड द फेनोमेनन ऑफ देयर एग्जिस्टेंस इज कॉल्ड फंक्शनल आइसोमरिज्म। एग्जांपल देखिएगा इसका। अभी जो कंपाउंड आप देखे थे CH3 CH2 CH2 CH2OH, इसका नेम लिखे थे ब्यूटेन 1ऑल या ब्यूटेनॉल। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कार्बन काउंट करके देखिएगा, दोनों में नंबर ऑफ कार्बन सेम है, 4 होगा, C4H 10 होगा और ऑक्सीजन 1 होगा। इसका नेम होगा इथॉक्सी इथेन। ईथर है ये। ईथर का नेम होता है अल्कोक्सी अल्केन यानी इथॉक्सी इथेन। ये दोनों कंपाउंड में क्या चेंज है? तो फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है? अल्कोहल, और इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है? ईथर। तो जिनके फंक्शनल ग्रुप अलग अलग रहेंगे उनको एक दूसरे का फंक्शनल आइसोमर कहेंगे। फंक्शनल आइसोमर कहेंगे। तो ये भी नोट कर लीजिए, फंक्शनल आइसोमर। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं मेटामरिज्म। मेटामरिज्म में वही लिखिएगा, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अल्काइल ग्रुप, डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स इन बोथ साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप लाइक फंक्शनल ग्रुप जिनके बोथ साइड में ग्रुप लग सकते हैं। क्या क्या हो सकता है? ईथर, देखिए इसके दोनों साइड में अल्काइल ग्रुप लग सकते हैं। ईथर, एस्टर, इधर भी लगा सकते हैं, इधर भी लगा सकते हैं। आर के जगह पे भी कार्बन ही लगता है तो इधर भी बढ़ा सकते हैं, इधर भी बढ़ा सकते हैं। कीटोन, इसमें भी दोनों साइड आप अल्काइल ग्रुप लगा सकते हैं। इसके अलावा NH, एमीन का अल्काइल ग्रुप दोनों साइड लगा सकते हैं आप। एस्टर, एसिड एनहाइड्राइड, एटसेट्रा। जिनके दोनों साइड लगते हो उन सभी में अगर इस तरह से डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स हो तो उन्हीं को मेटामर कहेंगे और उनके पाए जाने के फेनोमेनन को मेटामरिज्म कहेंगे। फॉर एग्जांपल CH3O CH2 CH2 CH3 और CH3 CH2O
CH2CH3, इन दोनों में क्या डिफरेंट है? इसका नेम आप लिख दीजिए, 1 कार्बन इधर है, इधर 3 कार्बन है, ईथर है ये। ईथर का नेम होता है अल्कोक्सी अल्केन। तो 1 कार्बन वाला अल्कोक्सी हो गया मिथॉक्सी और 3 कार्बन वाला अल्केन हो गया प्रोपेन। इसमें इधर 2 कार्बन यानी इथॉक्सी और इधर भी 2 कार्बन यानी कि इथेन। तो ये हो गया इथॉक्सी इथेन। तो ये दोनों में क्या डिफरेंट है? अल्काइल ग्रुप ऑफ बोथ साइड। इधर मिथाइल है, इधर प्रोपाइल है, इधर इथाइल है, उधर भी इथाइल है। तो दोनों साइड के अल्काइल ग्रुप डिफरेंट है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के मेटामर कहलाएंगे। ऐसे इनको आप पोजीशन आइसोमर भी कह सकते थे, लेकिन अगर दोनों को एग्जिस्ट करे, पोजीशन आइसोमरेज और मेटामरेज, तो पोजीशन आइसोमरेज रिप्लेस करके उसको मेटामर कहेंगे। जैसे मान लीजिए अगर कीटोन है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, एक है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3। काउंट कर लीजिए कार्बन, 5 कार्बन है, पेंटेन 3 पे अल्काइल 3 पे कीटोन ग्रुप है, यानी पोजीशन 3 लगा दीजिए और इसमें सफिक्स नेम ओन लगता है, यानी पेंटेन 3 ओन। इसमें भी 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो लिख दीजिए पेंटेन 2 पे फंक्शनल ग्रुप है 2 और सफिक्स नेम ओन। दोनों में क्या डिफरेंट है? तो आप कहिएगा कि दोनों में पोजीशन डिफरेंट है। पोजीशन तो डिफरेंट है तो पोजीशन आइसोमर होना चाहिए, लेकिन आप देख रहे हैं कि कीटोन के दोनों साइड अल्काइल ग्रुप लगते हैं। इधर अल्काइल ग्रुप इथाइल है, इधर भी इथाइल है, इसमें इधर मिथाइल है, इधर प्रोपाइल है। तो ये दोनों साइड के अल्काइल ग्रुप डिफरेंट होने की वजह से इसको मेटामर भी बोल सकते थे, पोजीशन आइसोमर भी बोल सकते थे। अगर दोनों को एग्जिस्ट करे तो मेटामर को प्रायोरिटी दिया जाएगा, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के मेटामर हैं। मेटामर है, तो इसको भी नोट कर लीजिए। एक और हम लोग देख लेते हैं, रिंग चेन आइसोमरेज। एक और आइसोमरेज हम लोग देख लेते हैं, रिंग चेन आइसोमरेज। रिंग चेन आइसोमरेज में क्या है? इसमें अगर एक ही कंपाउंड एक ही फॉर्मूला से ओपन चेन भी बन सकता है और रिंग चेन भी बन सकता है, क्लोज चेन भी बन सकता है, तो उसी को रिंग चेन आइसोमरेज कहेंगे। पहले एग्जांपल देख लीजिए। जैसे मान लीजिए अगर है C4H8 मीन्स CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इसको आप लिख सकते हैं ब्यूटीन, और इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए कार्बन C 2 वैलेंसी सेटिस्फाइड है, यानी 2 हाइड्रोजन होगा, यहां पर भी 2 हाइड्रोजन CH2 CH2 C4 और H8। तो इसमें देखिए साइक्लिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है और ओपन चेन में भी एग्जिस्ट करता है, एक ही कंपाउंड। उसी तरह से इसको और एक बना सकते थे, इसको देख लीजिए CH2 यहाँ CH और यहाँ CH3, C4 है और H8 है। तो एक ही कंपाउंड एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कंपाउंड तो अलग अलग है। ये है साइक्लोब्यूटेन और ये है मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, तो एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से
ओपन चेन स्ट्रक्चर भी बने और रिंग चेन स्ट्रक्चर भी बने, तो उन्हीं कंपाउंड्स को एक दूसरे का रिंग चेन आइसोमर कहेंगे। इफ ओपन चेन स्ट्रक्चर एंड रिंग चेन, या आप क्लोज्ड चेन कर सकते हैं, स्ट्रक्चर कैन बी represented by same molecular formula, then compounds are called ring chain isomer। एग्जाम्पल में आप इसको लिख लीजिए। एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं, प्रोपीन C3H6 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, देखिए CH2 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 C3H6। तो एक ही कंपाउंड ओपन चेन में भी हो सकता है और रिंग चेन में भी हो सकता है। ये दोनों एक दूसरे के रिंग चेन आइसोमर हो गए। तो एक एग्जांपल ये हो गया और दूसरा एग्जांपल ये हो गया, एग्जांपल फर्स्ट, एग्जांपल सेकेंड। अच्छा, इसके अलावा स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म हम लोग पढ़ रहे थे। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का टोटल 6 टाइप था, जिसमें 5 टाइप हम लोग डिस्कस कर लिए। मात्र एक टाइप बच रहा है, वो है टॉटोमरिज्म। लेकिन टॉटोमरिज्म बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। नेक्स्ट वीडियो ओनली टॉटोमरिज्म पर ही बेस्ड होगा, इसको नोट कर लीजिए।